हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस पे जब भी कोई अखबार में खबर आती है तो हम लोग या पूरा यूट्यूब चैनल पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे जैसे वो खबर पुरानी होती चली जाती है तो यूट्यूबर्स भी और बच्चों के भी दोनों के चेहरे फिर से मुरझाने शुरू हो जाते हैं। ये हर बार की कहानी हो गई है और लगभग पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार यही हो रहा है। इस बार क्योंकि नया बजट 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 2024 में इलेक्शन है, उससे अगले बजट से पहले, इसलिए उम्मीद कर सकते हो क्योंकि इलेक्शन से पहले का बजट है, बजट वर्ष है, कि अगर उससे अगले बजट में आएगा तो इलेक्शन में गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि 1 साल और लेट हो जाएगी, वरना अगर 2025 में इलेक्शन होते तो शायद मैं ये भी कह रहा होता अभी हो सकता है 1 साल और इंतजार करना पड़े, पर अब नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरू से कहता आया हूं कि 2023 में ये वैकेंसी 110% आएगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 को आप 18 से 23 साल के हैं, ओबीसी, एससी एसटी, सॉरी 22, 18 से 22 जनरल हैं, और 1/7/2023 को, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आप 18 से 27 साल के हैं। लड़कियां हैं तो 18 से 25 प्लस 18 से 30, ओबीसी एससी एसटी की 30 तक, 25 साल जनरल, 18 से 25 जनरल लड़कियों के लिए। तो ये एक इनकी काउंटिंग है। बहुत सारे बच्चों को उम्मीदें हैं यूपी पुलिस से कि वो एज में छूट जरूर देंगी, क्योंकि 2018 की वैकेंसी आई हुई हैं। 1 जुलाई 2018 को एक बार उम्र मांगी गई थी और वो उन्हीं बच्चों को लगभग मिली थी छूट भी, जैसे भी। तो 18 से 23 में वैकेंसी आ रही है, 5 साल का गैप है। अब सोचो, जिस बच्चे की उम्र जनरल में 2019 में हुई होगी, यानी 18 की भर्ती वो नहीं देख पाया होगा किसी कारणवश, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2018 रही होगी, तो उसने वो भर्ती नहीं देखी होगी, अंडर एज रह गया होगा, और आज की डेट में वो ओवर एज है अगर यूपी पुलिस छूट नहीं देती है। तो निश्चित तौर पर उसको, मतलब वो ही नहीं, 2019 में भी किसी की उम्र हो रही थी तो वो भी ओवर एज है। तो इन 1 डेढ़ साल में जो बच्चे रहे होंगे उनको तो एक भी मौका यूपी पुलिस में नहीं मिला अपने जीवन काल में, या मैं कहूँ कार्यकाल, क्योंकि कार्यकाल ही जीवन काल है, क्योंकि जीवन में ही नहीं मिलेगा फिर तो मौका। ये बड़ी दर्दनाक, बड़ी शर्मनाक, बड़ी क्या ही बात बोलूं, ये बड़ी दुखद बात है उन बच्चों के। अब अगर मैं बात करता हूं कि सर उनको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका तो दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। उनको देना है, नहीं देना है, लेकिन कायदा बनता है, क्योंकि बीच में कोरोना का टाइम आया है। कोरोना की वजह से भी आप बोलते हो कि भर्तियां लेट हुई हैं, तो आपको उतने टाइम का, जो कोरोना प्रभावित समय था, उतने टाइम की छूट देनी चाहिए। ठीक है, ये कायदा बनता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट, एसएससी वगैरह भी दे रहे हैं, जीडी में भी मिली है। तो उस प्रेशर में आकर हो सकता है गवर्नमेंट कुछ करे, और आगे इलेक्शन है तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी मेरे हिसाब से कि कोई नाराज हो। कि बच्चों को ही तो बिठाना एग्जाम में, ज्यादा बिठाए कम बिठाए, बच्चे खुश हो जाएंगे ज्यादा को बिठाओगे, वरना तो वो तो आपने नाराज कर ही दिए जिनकी एज नहीं आई। तो बहुत बड़ा मुद्दा है। खैर, इस बात पे चूंकि हम सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं, हाथ में हमारे कुछ नहीं है। ट्विटर कैंपेन थे, वो किए हैं बच्चों ने, बात सरकार तक पहुंच भी चुकी है, विधानसभा में भी उठ चुकी है। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर सरकार को करना होगा तो वो अब कर देगी। ठीक है बच्चों, अब मैं बेस्ट बुक्स पे भी चर्चा करूंगा, बेस्ट स्टडी प्लान पे भी चर्चा करूंगा। अगर आप यूपी पुलिस के लिए ही बैठे हैं, 168 ही हाइट है जी, मैं और जगह दिल्ली पुलिस वगैरह में नहीं आ सकता, और आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस ही प्लान है, तो आप 2023 में मेरी बातों पे यकीन कर लो कि 2023 में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। रिजल्ट आएगा इलेक्शन से पहले, नहीं आएगा इस बात को कह नहीं पाऊंगा, और 2023 में आपके फॉर्म भी आ जाएंगे और इलेक्शन से पहले रिजल्ट भी हो जाएगा। वो सॉरी, फॉर्म भी, एग्जाम भी हो जाएगा। भर्ती कब हो गए? जब एग्जाम भी हो गया, फॉर्म भी भर गए, तो भर्ती तो फिर हो नहीं हो, वो बात अलग है, देर सवेर हो। ठीक है बच्चों, चलिए, ट्रेनिंग सेंटर्स फिलहाल खाली है क्योंकि सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है। कांस्टेबल वालों की, एसआई की फिलहाल चल रही है। 35,000, ये अखबारों में बच्चों खूब, कई सारे अखबारों ने खबर छापी है, तो इसका मतलब खबर तो सच्ची है, और खबर सच्ची ही होती है।
अमर उजाला ने भी छापी है, दैनिक ने भी, एनबीटी ने भी, सबने छापी है। तो इसका मतलब भर्ती बोर्ड से जवाब आया है। अगर केवल हिंदुस्तान में छपी होती तो हम मान लेते कि कभी कभी ये अखबार अपनी छाप देता है, ठीक है, पर ये सारे अखबारों ने छापी है तो खबर तो पक्की है। और इसमें ये माना गया जो खिलाड़ियों की भर्ती निकली थी 500 कुछ, वो 31 मार्च तक हम खत्म करने वाले हैं। 26 मार्च को हम उनका जो कौशल का टेस्ट है यानी खिलवा करके उनको देखेंगे और 31 तक सेलेक्ट कर देंगे। और 1 अप्रैल से पूरा पूरा ध्यान कांस्टेबल पर भी दिया जाएगा, जो 35,000 कुछ सिपाहियों की भर्ती है। क्या सर ये 35,000 ही पद आएंगे? इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसके लिए इन्होंने सिर्फ इनमें सारे अखबारों में एक ही बात लिखी हुई है, सेम सेम, कि नए वित्त वर्ष में इसकी जो कंपनी से जो निविदा आमंत्रित की जाएगी, यानी टेंडर, टेंडर को अंग्रेजी में हिंदी में निविदा बोलते हैं, तो आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि जो पहला टेंडर निकाला था उसमें सिर्फ एक ही कंपनी ने, मैंने पहले भी बताया था, एक ही कंपनी ने आवेदन किया। और टेंडर इसलिए निकाला जाता है कि बहुत सारी कंपनी अप्लाई करें, कम से कम 2 तो जरूर करें, उनमें से फिर एक को छांट लिया जाए। जब एक ही अप्लाई करेगी तो छांटने को कुछ बचा ही नहीं और टेंडर का कोई अर्थ नहीं रहा, फिर तो सीधा सीधा उसी को मिल गया। तो कहने का मतलब फिर वो अपनी मनमानी करेगी कंपनी। तो ये चाहते हैं कम से कम 2 तो हो। तो अब इस बार इन्हें उम्मीद है कि हमने कुछ जो भी इन्होंने कुछ रियायत की हो, जैसे भी की हो, कि इस बार बहुत सारी कंपनीज का टेंडर आ सकता है, ठीक है। टेंडर में बहुत सारी कंपनीज भाग ले सकती हैं, फिर उनको छांटना रह जाएगा। बच्चों मैं अपना आइडिया देता हूं कि टेंडर के कितने दिन बाद, टेंडर के कितने दिन बाद फॉर्म आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कितने दिन बाद टेंडर मान लिया निकाल देंगे, फिर से वेबसाइट पे आएगा, कितने दिन बाद फॉर्म आते हैं? अप्रैल में वेबसाइट पे आ जाएगा टेंडर, जहां तक उम्मीद है, फॉर्म आते हैं। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि टेंडर आया था जैसे यूपीएसआई का। यूपीएसआई से अंदाजा है कि जो यूपीएसआई का टेंडर था वो आया था अक्टूबर में, अक्टूबर 2020 रहा था शायद, हाँ 20 अक्टूबर 2020 में टेंडर आया। और जो फॉर्म आए वो आए थे बच्चों, और ये बढ़ी भी, फॉर्म की भी डेट काफी बढ़ी, टेंडर की भी बढ़ती रही डेट, तो कंपनियां जितनी मिलनी थी उतनी मिली नहीं, 2 ही कंपनी मिली थी बस टेंडर में। 1 अप्रैल 2023 सॉरी 21 1 अप्रैल 2000 यानी इससे अगले वर्ष 21 फॉर्म आए थे। तो आप ये सोचिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी तक तो टेंडर ही चला था, जनवरी में फाइनल हुआ। तो इसका मतलब है कि इसके बाद भी 3 महीने ले जाते हैं, 3 माह का समय लगा। तो अब आप सोचिए कि जनवरी में अगर टेंडर फाइनल हुआ यूपीएसआई का और फॉर्म 1 अप्रैल 2021 को आए, तो 3 महीने तो टेंडर फाइनल होने के बाद भी मिले। अगर ये अप्रैल में 1 महीने का तो टाइम देंगे, अप्रैल में भी ये नहीं पता 1 अप्रैल को निकालेंगे, 10 को निकालेंगे, 20 को निकालेंगे, तो मई भी गया कि 1 महीने का टाइम देंगे, मई गया। अब हो सकता है अगर इन्होंने 8-10 कंपनियां ने अप्लाई कर दिया, 4-5 8-10 तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 कंपनियों ने अप्लाई कर दिया, तो फिर तो डेट बढ़ाएंगे नहीं। अगर सिर्फ 2 ही कंपनियों ने अप्लाई किया या 1 नहीं किया, तो टेंडर की डेट 1 आध महीना और बढ़ेगी, यानी ये फिर जून तक भी जा सकती है, जुलाई तक भी जा सकती है। और फॉर्म आने में हो सकता है फिर 2 महीने और लग जाए, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी जल्दी है, 3 महीने लगा के 1-2 महीने लगा देंगे। कंपनी से, कंपनी को ही निकालने पड़ते हैं दरअसल में फॉर्म, भर्ती बोर्ड नहीं निकालता, कंपनी ही निकालती है फिर, तो उसको कुछ टाइम चाहिए क्योंकि फॉर्म ज्यादा संख्या में भरे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा मान लीजिए कि अगर टेंडर मई जून में इन्होंने फाइनल भी कर लिया, मई जून में अगर टेंडर फाइनल भी हुआ, तो भी इसमें जो समय लग जाएगा वो आप ये मान लीजिए अगस्त तक फॉर्म जाएगा, फिर भी अगस्त तक फॉर्म की उम्मीद कर सकते हो आप, बहुत जल्दी में भी, इससे पहले फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आपके डाउट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। कोई ये सोचता हो कल ही भर्ती आ जाएगी तो गलती सोच रहा है। तो बच्चों अगस्त में अगर फॉर्म आएंगे तो तब भी 1 जुलाई को ही मांगी जाएगी। साल में कभी भी फॉर्म आए, ये 1 ही जुलाई को, जिस साल फॉर्म आते हैं उसी साल 1 जुलाई को ये एज मांगते हैं। यूपी पुलिस भर्ती जो है वो कितनी आएंगी, जैसे यहां पर जो जिक्र है वो 35,000 प्लस वैकेंसीज का जिक्र है।
तो बच्चों जितनी इन अखबारों ने छाप रखी है 35,277 या 400 कुछ जो भी वैकेंसी छापी है, इसमें पीएससी की भी है, इसमें फायरमैन की भी है, इसमें सिपाही की भी है, वो सारी मिला करके जेल वार्डर की भी है। तो अब इनमें क्या इतनी ही वैकेंसी आएंगी? ये वैकेंसी थी अब से, इनका जिक्र 6 महीने 8 महीने पहले हो चुका था। अब जितनी लेट होती जाती है तो इनमें गवर्नमेंट चाहती है कि इनमें ही एड ऑन कर दिया जाए। तो अभी हो सकता है 40+ भी जाए, जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन ही क्लियर होंगी। 40+ भी वैकेंसी जा सकती है, यह संभावित है। जैसे हमने लेखपाल में देखा था 5200 थे, फिर वो 7200, लास्ट तक रहा तक 7200 आएंगे, पर वो फॉर्म काफी दिनों बाद आए तो वो 8000 वैकेंसीज आई थी। तो ऐसे ही पहले भी यूपी पुलिस की जो 49,568 आई थी कि 40 और आ रही है, 40 और, ये होता है। ठीक है, जैसे यूपीएसआई की भी हमने देखी कि इतनी आएंगी, 7,000 आएंगी, 8,000 आएंगी, फिर वो आई 9,000 कुछ। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे संभावना बढ़ती रहती है जैसे जैसे लेट होता रहता है, क्योंकि लोग रिटायर और भी होते रहते हैं। तो क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव संभव है? बच्चों संभावना इसकी अगर कोई कहे, संभावना तो हमेशा बनी रहती है जब तक फॉर्म आवेदन ना आ जाए। तो संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, पर बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, कि पैटर्न में कुछ बदलाव हो। अगर हुआ भी थोड़ा बहुत तो वो हो सकता है कुछ 10-5 नंबर का कंप्यूटर एड ऑन हो जाए, पर इसलिए नहीं होता कि यार सिलेबस के लिए ना फिर से शासन के पास भेजना पड़ेगा, कुछ भी चेंज करते हैं तो यार जीएस में ही पूछ लेंगे, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछने होंगे, इसलिए संभावना नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, अगर कंप्यूटर का रोल ये बढ़ाना ही चाहते हैं तो जीएस है इनके पास, उसके थ्रू कंप्यूटर पूछ लेते हैं। कितना इसको टारगेट मानकर तैयारी करें? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं लगातार, सर 300 में से कितना स्कोर टारगेट कर ले अगर यूपी पुलिस की बात करते हैं तो मैं आपको एक ही यहां पर वो बोलूंगा कि बच्चे यहां पर आप अपना अगर यूपी पुलिस मानते हो तो 230 220, लड़कियां 200+ अपना टारगेट कर लें। मैं लड़कों से कहूंगा क्योंकि कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा और पहले जैसे पेपर आते रहे या हम जो मॉक बना रहे हैं वैसे पेपर आए, 230 आप अपना टारगेट समझ लीजिए और 230 आप हमारे मॉक में अपना टारगेट बना लिए। यार इतना मेरे को अचीव करना है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वैकेंसी 35 आए या 30 आए या 20 ही आए, आप सिलेक्शन ले लोगे। 230 टारगेट अचीव कर लीजिए बच्चों, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस पे आप अपनी निगाह दौड़ाओ और इसको बनाओ कि ये बनाना है इतना स्कोर। एज कब से ली जाएगी मैं बता चुका हूं, ये सब सरकार के हाथ में, इसमें मैं बहुत ज्यादा जिक्र आपका नहीं कर पाऊंगा। क्या यूपीएसआई भर्ती इसके साथ नहीं आ पाएगी? बच्चों यूपीएसआई की देखिए पूरी संभावना है कि यूपीएसआई की भर्ती इसके साथ देखने को मिले, पूरी संभावना है, थोड़ा बहुत आगा पीछा तो ये कंपनीज से ये बात करके चलेंगे कि दूसरा टेंडर इनका होगा या तो, पर फॉर्म सेपरेट आएंगे। जैसे मई जून में हो गई, हो सकता है इन कंपनी से बात कर ली जाए कि आपको यूपीएसआई का भी लेना है तो वहां 2,500-3 हजार वैकेंसीज की उम्मीद है, तो वहां फॉर्म भी यूपी कांस्टेबल के मुकाबले आधे से भी कम रहते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है, और वहां 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए। वो भी यूपी पुलिस यूपीएसआई के भी 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने का आगा पीछा देखा जा सकता है। मॉक की अगर जानकारी की बात करूं तो 2 अप्रैल से, अगर यूपीएसआई की बात कर रहा हूं तो मॉक टेस्ट की विशेष डिमांड रहती है हमारे यूपीएसआई के लिए, पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने बहुत फायदा उठाया इन मॉक्स का। तो 2 अप्रैल से ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विदंकित ऐप पर अवेलेबल होने वाले हैं, हर 15 दिन में एक मॉक होगा, एक संडे छोड़कर एक संडे फॉर्म आ जाएंगे, हर संडे कर देंगे। 2 अप्रैल से इस मॉक टेस्ट को देख करके अपने आप को परखें कि आप 400 में से जो भी बच्चा 280+ करने लगेगा, समझ लेना कि आप नजदीक जाने लगे हो, और जैसे ही आप 300 क्रॉस करने लगते हो हमारे मॉक में तो समझ जाओ आप यूपीएसआई के प्रबल दावेदार हो। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक और स्ट्रेटजी प्लान की और खाकी 2.0 बैच की। तो अगर मैं बोलूं कि यूपी पुलिस के लिए सर बुक्स कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आरडब्ल्यूए की बहुत शानदार बुक यूपी पुलिस को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, तो मैं उनको दिखा देता हूं अभी, और सेल के बारे में भी बताऊंगा। बाकी बात बच्चों, खाकी 2.0 की बात करें तो ये बैच आपका, मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए जब भी फॉर्म आएंगे 3 से 4 महीने से ज्यादा टाइम मिल जाएगा, 100%।
ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम के लिए भी ट्विटर अभियान चलाने पड़े, भूल जाए सरकार फॉर्म निकाल के, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर ये बैच जो आएगा, ये बच्चों जिस दिन फॉर्म आएंगे उसी दिन ये बैच आएगा, और उन सब बच्चों को ये बैच फ्री मिलेगा। फ्री मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने खाकी बैच लिया है। खाकी को ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आपके पास आज हमारा खाकी बैच लेते हैं तो ये आपको एड ऑन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दूसरा पैसा नहीं देना इसके लिए। और ये हमारी खासियत है कि अगर उस भर्ती के लिए हम दूसरा बैच भी लेके आए तो पहले वाले को फ्री देंगे, जो शायद आज तक कोई भी नहीं कर पाया। हम लोगों की ये खासियत है, हमने चलाया है ये और आज तक नियमित चला रहे हैं। इसमें फिर पैसे किसको देने हैं? सिर्फ उनको जिन्होंने खाकी नहीं खरीदा, सिर्फ उनको। ठीक है, तो बुक्स प्लस स्ट्रेटजी। बच्चों स्ट्रेटजी तो यह है कि आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ यूपी पुलिस को ही ध्यान में रख के सिर्फ यूपी पुलिस पर टिके हुए आज तक, वो मूर्खता है। अगर आप यही सोचते हो कि यूपी पुलिस आ रही है, क्या आएगी ये भी नहीं था, फॉर्म भी नहीं पता, एज की भी नहीं पता, तो मैं कहूंगा वो मूर्खता है। अगर आप अंधे बन के तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भर दिए फिर तो आप लग जाइए, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी साथ हूं। लेकिन अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीएस और यहां पर हिंदी, ये किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। फिर इसमें स्पेशल क्या, बस इस जीएस के साथ यूपी जीएस थोड़ी सी एड ऑन करनी पड़ती है, इसको कर लेंगे जब भी मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हिंदी अगर आप किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हैं यहां काम आएगी। मैथ्स बहुत ही सामान्य आता है, किसी के लिए पढ़ रहे हैं यहां काम आएगा। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 57 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, इसको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एसएससी की जैसी रीजनिंग से काम नहीं चलता, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग चाहिए, इसको थोड़ा गहराई में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो करते रहिए। अगर आपने रीजनिंग एक बार पढ़ रखी है तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको एक ही बार पढ़ना होता है जीवन में, फिर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप कहो मैं हर बार रीजनिंग का चैप्टर दोबारा से पढ़ूंगा, सीखूंगा, मैं कहूंगा सिर्फ आप टाइम वेस्ट करते हैं। आप सिर्फ एक बार सीखिए रीजनिंग को, फिर प्रैक्टिस सेट्स ही करिए और कुछ मत करिए। सर प्रैक्टिस सेट्स कहां से लेके आएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बुक ले आओ, उसके क्वेश्चंस कर डालो चैप्टर वाइज, वो भी प्रैक्टिस सेट ही है। ठीक है, चलो आगे अगर बुक्स की बात करूं तो बच्चों इसकी जो यूपी की जो जीएस है उसका आप अगर सिलेबस देखोगे वो अजीब सा सिलेबस मिलता है, नॉर्मल जीएस के जैसा नहीं है। दंड संहिता पता नहीं क्या क्या दे रखा है उसमें। ठीक है, बहुत सारे दहेज वगैरह एक्ट वगैरह ये सब कुछ, अगर मैं सारी बातों को ध्यान में रखूं, सारे सिलेबस को ध्यान में रखूं, तो ये बुक उसी के लिए बनाई थी हमने, सामान्य अध्ययन। आज भी है मार्केट में अवेलेबल, ऑफलाइन स्टोर पर, दुकान पर, सब जगह मिल जाएगी। ये हमारी न्यू बुक है जो आएगी, अभी है नहीं, ये आएगी बच्चों 10 अप्रैल की सेल में पहली बार शामिल होगी, उसी दिन ये लॉन्च होगी। 10 अप्रैल को ये पेज बन रहे हैं, इसमें 600 से 700 पेजेस के बीच बन रहे हैं। इसको मैं लेके आऊंगा बच्चों, इसको मैं लेकर के आऊंगा 199 में सेल के थ्रू। वैसे इस पे कॉस्ट होगी करीब 500 रुपए, एमआरपी होगा इसका। वैसे आपको मार्केट से 400 में पड़ेगी, लेकिन उस दिन 50% ऑफ कर दूंगा, 50 क्या ज्यादा ही हो गया है। 199 में उस दिन ये बुक दे दूंगा आपको, कितने 10 अप्रैल को। ये क्या है सर ये बुक, ये पढ़े या ये पढ़े, ये ऑब्जेक्टिव है पूरी। और इसमें जितने भी नवीन सर ने जीएस पढ़ाई है, अंकित चौधरी सर ने पढ़ाई है, अजीत सर ने पढ़ाई, जिसने भी जो जीएस पढ़ाई है, उन सारी जीएस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर, चाहे वो एसएससी में आया है, यूपीएसआई में आया, यूपी पुलिस में आया, सारे क्वेश्चन, या पीसीएस तक भी आया है, तो टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप नवीन सर या इन सब की सर की क्लासेस हमारे लेते हो, तो जितने भी थ्योरी से क्वेश्चंस बनते होंगे वो सारे क्वेश्चन इस बुक में डाले हुए हैं। हमारा हर टीचर इस बुक को रिकमेंड करेगा क्योंकि उसी का कंटेंट इसमें डाला हुआ है। जितने भी नोट्स बनवाए हैं, तो नोट्स का अगर रिवीजन करना हो तो ये बुक बेस्ट है। ठीक है, तो इसको प्लस इसको करने से क्या यूपी की जीएस कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, यूपी जीके भी आती है जो इनमें नहीं है, इसमें तो है। इसको ऐड ऑन कर लोगे तो और बढ़िया है। अगर आपको यूपी जीएस, यूपी स्पेशली पढ़नी है बहुत गहराई में, तो इसको पढ़िए, वरना इसमें जो यूपी जीएस दे रखी है वो भी सफिशिएंट हो।
ठीक है बच्चों, तो ये 3 बुक्स जीएस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जीएस ही सबसे बड़ी चीज है और वही नहीं हो पाती है। 37-38 क्वेश्चन आते हैं और 38 में से भी बच्चे लोग 20 कर ले, बड़ी बात होती है। लेकिन ये बुक्स अगर इतना करते हो तो मेरे ख्याल से यार आप 28-30 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब मैं यूपी कांस्टेबल की बात करता हूं, तो ये 4 बुक्स हैं बच्चों। ये आपकी हिंदी की, ये आपकी जीएस की, और ये आपकी मैथ्स की, और ये आपकी रीजनिंग की। एक और है सॉल्व्ड पेपर जो यहां लगा नहीं है, उसमें जितने भी यूपी पुलिस के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, ऑफलाइन ही होता है ना, तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा नहीं है, वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर उस सॉल्व्ड पेपर में डाल रखे हमने सॉल्यूशन के साथ, वो भी आप ले सकते हो। अंकित भाटी यूपी पुलिस सॉल्व्ड पेपर आप डालोगे फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर मिल जाएगा, मार्केट से भी मिल जाएगा। ये सारी बुक्स पर, इस पे भी बच्चों, यहां भी इन पे भी ऑफर आएगा। येलो बुक जितनी भी बुक्स है सब पे ऑफर आएगा 10 अप्रैल को। इन सब बुक्स पे ऑफर आएगा 10 अप्रैल को। ये सारी बुक मैं कोशिश कर रहा हूं 99 में आपको सारी बुक मिल जाए। 99 में आपको हर बुक मिल जाएगी बच्चों, विद डिलीवरी चार्ज। ये बहुत बड़ा ऑफर है, हर बुक पे हमें लॉस हो रहा है 99 में देने में। आपको भी पता है आपके घर पहुंचाने में 40-50 रुपए तो डिलीवरी चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो इन बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? कोई इनमें 350 पेज की बुक भी है, कोई 250 पेज की बुक भी है, रीजनिंग 350 पेज की है, फिर भी देंगे, क्योंकि आप तक बुक पहुंचानी है। आपको पता लगे कि कंटेंट में कुछ दम होता है, तभी यूपी पुलिस निकलती। तो ये सारी बुक्स यूपी पुलिस को ध्यान में रख के बनाई हैं। 10 अप्रैल को 12 बजे से 4 बजे तक का सेल का टाइम रहेगा, 4 घंटे। आप उनमें अगर परचेज करते हो उस दिन तो 99 में मिलेगी, बाकी आप दुकान से परचेज करेंगे तो आपको अपनी कॉस्ट पे ही मिलेगी जो वो बेच रहे हो। ठीक है बच्चों, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। मुझे उम्मीद है आप जो प्रैक्टिस सेट्स यूपी के चल रहे हैं, यूट्यूब पे हम लोग करा रहे हैं, उनसे आप टच में होंगे तो अच्छी बात है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो उन प्रैक्टिस सेट्स को करिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं किसी एग्जाम की तैयारी, तो आप वो तैयारी करते रहिए, पर कुछ ना कुछ करिए जरूर। अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ये खाकी 2.0 है, ये आएगा तभी जब आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।